सॉरी डिस्कनेक्ट हो गई थी वीडियो। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चार्ज बैलेंस करना है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है, रिडक्शन बाय 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन बाय 1 इलेक्ट्रॉन, हमने इनटू 2 किया। अब देखो ये 2 किया तो जनरली हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज और नोटिस करनी है कि हमारे पास 2 क्लोरीन हैं ऑलरेडी और यहाँ कितने 4, क्योंकि हमें इन एटम्स को भी बैलेंस करना है। नॉर्मली रिएक्शन जो होती है नॉर्मल रिएक्शन की तरह बैलेंस होती है, बट कंडीशन क्या है, इसमें चार्जेस की बात आ जाती है, इसलिए इसे रिडॉक्स रिएक्शन बोल दिया जाता है और वो नॉर्मल रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या करना है, Cl2 यानी तुम्हें यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई तुम्हें यहाँ पे करना है, इस साइड अभी नहीं करना, क्योंकि अगर यहाँ करोगे तो फिर 6 क्लोरीन हो जाएंगे, फिर चीजें बैलेंस नहीं होंगी, फिर डिस्टर्ब करेंगी। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 4HCl और यहाँ कुछ भी नहीं किया। अब अपना जो स्टेप नंबर 5 है, स्टेप 5 क्या बोलता है, बैलेंस all other atoms except हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बेटा सारे एटम्स हमको बैलेंस करने हैं। तो हम चेक करते हैं, Mn1 ऑक्सीजन को छोड़ना है, हाइड्रोजन को छोड़ना है, Cl4 2 और 2 4, हमारा बैलेंस है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, ऑल एटम्स आर बैलेंस। इसको रफ कर देता हूं, 5 स्टेप हो गए। अब चलते हैं अपन स्टेप 6 की तरफ। तो ये स्टेप यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट थे, अब जो स्टेप्स हैं वो बहुत इजी हैं, तो यहां तक के स्टेप देखें। स्टेप 6 में हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑक्सीजन by adding H2O at the site where oxygen are deficient। हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, किससे, H2O ऐड करके उस साइड पे जहां पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, यानी ऑक्सीजन कम है। ठीक है, तो हम यहां पे देखते हैं, वापस से मैं इस रिएक्शन को एक बार ले लेता, MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus Cl। ठीक है, अब देखो सारी चीजें बैलेंस है अभी तक। तो पहले फिर स्टेप 6 में हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, ये चीज हमेशा याद है। अब इस साइड में 2 ऑक्सीजन और इस साइड में एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो साइड डेफिशिएंट कौन सी है, ये वाली। यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2H2O यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, 2H2O अपन ने डाल दिया, कोई दिक्कत आई नहीं आई। अब इसके बाद क्या होता है, स्टेप 7, बैलेंस हाइड्रोजन by adding H plus at the opposite side where hydrogen is present in less amount। ठीक, अब यहाँ पे अमाउंट का मतलब ये नहीं है कि कोई मास वास कुछ नहीं, हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस ऐड करना पड़ता है अपोजिट साइड जहां पे हाइड्रोजन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं, तो ये MnO2 plus 4HCl, MnCl2 Cl2 plus twice H2, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 4 और यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन है 4, तो मतलब ये हमें करने की जरूरत नहीं। तो आप एक चीज याद रखो, ये एक न्यूट्रल मीडियम था, उसमें ये स्टेप यूज नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेप यूज होता है किसमें, चार्ज वाले रिएक्शन में। ठीक,
और अगर आपने इतना कर लिया तो यहां तक बैलेंस करने के बाद एक क्वेश्चन जनरेट होता है इसमें, बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन बाय एसिडिक मीडियम। तो यहां तक करने के बाद आपकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो जाती है। तो ये स्टेप आगे आएंगे, ठीक है। ये था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बेसिक मीडियम जब कभी मैं आपको अभी मतलब जब कोई एग्जांपल अपन बेसिक मीडियम में लेंगे, या फिर चलो उसको भी यहीं पे लिखवा देता, बट बेटा कंफ्यूज मत होना। अभी मैं वापस से इस रिएक्शन को एक बार पॉइंट्स ये जो लिखने होते हैं ना, इसे अपन अच्छे से देख लेते हैं, फिर अभी जब 2-3 एग्जांपल करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए स्टेप 8 स्टेप में क्या था, अगर अब हम किस पे ले रहे हैं रिएक्शन को, वो हो गया था एसिडिक मीडियम फॉर बेसिक मीडियम। तो देखो एसिडिक मीडियम को हम इंडिकेट करते हैं जहां पे रिएक्शन में H+ दिख रहा हो, किसी रिएक्शन में H+ दिख रहा हो मतलब वो एसिडिक मीडियम की है। बेसिक मीडियम का नाम आ जाएगा, इसका मतलब रिएक्शन में OH- दिखना चाहिए, ठीक। तो बेसिक मीडियम के लिए आप क्या करते हो, add OH- ions at both side in same number of H+ ions present in reaction. Add OH- ion at both sides in same number of H+ ions present in reaction. Suppose करो मेरी एक रिएक्शन होती X plus 8H plus gives Y plus H2। सपोज ऐसी कोई रिएक्शन, मुझे उसे बेसिक मीडियम में लेके जाना है, तो इधर 8H plus आयन है, तो हम इतने ही OH- दोनों साइड ऐड कर दें। और फिर यहाँ से जो स्टेप होगा वो आपको आगे सिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसी कोई रिएक्शन है नहीं, तो ज़्यादा कंफ्यूजन अपन क्रिएट नहीं करते। तो इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि H+ और OH- का क्या होगा। तो अभी न्यूट्रल मीडियम में जितनी रिएक्शंस चल रही हैं उनको आप लोग अच्छे से फोकस करो। पहला एग्जांपल था, अब मैं इसको एक बार आपको पूरा रिवाइज करा देता कि अपन ने कौन कौन से स्टेप यूज किए। तो देखो 7 और 8 स्टेप वो एसिडिक और बेसिक मीडियम के लिए हैं, जो कि आगे क्वेश्चंस आएंगे, बट बार बार अपन ये रूल नहीं लिखेंगे। तब मैं आपको यही बोलूंगा कि पहले दिन मैंने जो रूल लिखवाया था उसे पढ़ो और ये 2 स्टेप वहां पढ़ो। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी रिएक्शन क्या थी, ठीक है। हमने ये रिएक्शन ली थी। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि assign oxidation state at all the atoms or elements which are present in a chemical reaction in a given redox reaction। Mn, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इन सब पे हमें क्या करना था, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी। निकाला हमने, Mn पे +4 आई। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट हमें एक ही एटम की लेके रखनी पड़ती है रिएक्शन में, तो हमने क्या लिखा -2, ये कभी चेंज नहीं होती। हाइड्रोजन +1 ही रहता है। यहाँ पे Cl -1 है, यहाँ Mn+2 था, ये सब तो आप निकाल लो। यहाँ 2 क्लोरीन थे, तो 2 क्लोरीन फिर से रिवाइज करा था, 2 क्लोरीन मतलब -2 नहीं, 2 क्लोरीन मतलब -1। यहाँ पे 2 क्लोरीन थे, लेकिन ये क्या था, Cl2 डायटोमिक फॉर्म। और डायटोमिक फॉर्म मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट वाले रूल में बताया था कि ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, ठीक। पहला रूल। सेकंड रूल क्या था, फाइंड द एलिमेंट्स व्हिच अंडरगोस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। +4 से +2, यानी इसको कैसे देखा जाता है, पूरी रिएक्शन में जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे तो आपको खुद ही ऑक्सीडेशन में चेंज दिख जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज दिख जाएगा। उसी चेंज से आप समझ जाओगे या तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन। तो ये सब तो मेरे हिसाब से आप सब निकाल सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे क्लासरूम पे या कैसे भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है ना यार, है बहुत इजी, लेकिन इसमें स्टेप्स वगैरह, तो अभी तुम लोग बहुत छोटे हो इन रिएक्शंस के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि मेरा 10th का बैच कम नहीं है, और मैं उसे किसी भी लेवल पे ये 10th 12th ये फाउंडेशन जो छोटे मोटे लेवल पे यानी ऑक्सीडेशन स्टेट तक सिखा दिया और चैप्टर खत्म कर दिया, वो मेरा काम नहीं है। मेरा कितना है कि मुझे आपको वही नॉलेज देना है जो मैं 11th को देता हूँ। इन फ्यूचर अगर मैं ही आपकी फैकल्टी रहा तो मुझे आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रहेंगी, और नहीं भी रहा, कोई भी रहेगा, तो एटलीस्ट
कुछ तो आपके लिए हो रहा है ना अच्छा, तो बस उन्हीं चीजों पे देखते रहो। ठीक, इतना अपन ने कर लिया। फाइंड कर लोगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका डिक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, किसका इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड कर लोगे। थर्ड स्टेप मैंने क्या बोला, थर्ड स्टेप में मैंने बोला कि अपन को क्या करना है, उन एलिमेंट्स को बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। Mn कितने थे यहाँ पे, Mn का हो रहा है तो Cl का हो रहा है, तो Mn कितने थे, एक, यहाँ पे Mn कितना था, एक। अब रिएक्शन में और कितने भी Mn होते हैं आपको उनसे लेना देना नहीं है, इसका जिस Mn के साथ हो रहा है ना उससे बैलेंस करना है सिर्फ। Cl यहाँ पे कितने थे, 1, यहाँ कितने थे, 2, तो आपको इससे बैलेंस करना है। इस वाले Cl से अपन ने कोई लेना देना रखा नहीं रखा, क्यों, क्योंकि इसके और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज आ ही नहीं रहा, चेंज तो यहाँ से आ रहा ना। तो यहाँ 2 Cl थे, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 2 यहाँ पे डाल दिया, ये हो गया। अब इसके बाद अपना स्टेप क्या था, इसके बाद अपन ने स्टेप लिया कि बैलेंस चार्ज। ठीक, चार्ज को बैलेंस करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो अपन ने जब चार्ज बैलेंस किए तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 था, तो हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया। तो अगर मान लो इस रिएक्शन में जैसे 2 Cl है और यहाँ पे 2 Cl, ठीक, अगर सिर्फ यहाँ पे होते Cl2, ये वाला Cl2 नहीं होता तो अपन दोनों साइड पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ 4 हो जाता, यहाँ पे 4 हो जाता। लेकिन ऑलरेडी अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ करोगे तो टोटल मिला के 6 हो जाएगा, जो आगे डिस्टर्ब करता। तो हमने इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया 4HCl। अब हमने रिएक्शन में क्या देखा, अब हमें करना था नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सारे आइटम्स बैलेंस। Mn1 ऑक्सीजन को छोड़ना है, हाइड्रोजन को छोड़ना है, 4 Cl, 2 और 2 4 Cl, बैलेंस हो गया। अब हम करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस। तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं उसके अपोजिट साइड में उतने ही H2O हम ऐड करते हैं। तो इस पूरे साइड में ऑक्सीजन थे, इधर तो थे ही। मैंने आपको बोला था कि H2O वगैरह कैसे आता है, वो ऐसे ही आता है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे तो इसके अपोजिट साइड में अपन ने 2H2O ऐड कर दिया, क्योंकि H2O में एक ही ऑक्सीजन होता है, तो अगर 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करना तो 2 H2O लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर जो मैंने नेक्स्ट स्टेप लिखवाया था 7 नंबर, वो था एसिडिक मीडियम के लिए। तो ये रिएक्शन न्यूट्रल है, इसमें कोई एसिडिक, इनमें कोई एसिडिक और बेसिक मीडियम नहीं होता। वो उन रिएक्शन में होता है जिनमें चार्जेस होते हैं, वो मैं आगे आपको समझा दूंगा अपने आप। आज पहली क्लास है बैलेंसिंग की, अपन कम से कम 3-4 दिन इसको लेके चलेंगे। कितने हाइड्रोजन है, 4, यहाँ पे भी कितने हैं, 4। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी हाइड्रोजन के बेस पे बैलेंस हो गई और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। अब हमको चेक करना होता है कि ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या किया करो, चेक करने के लिए अब इसको कैसे चेक करोगे, सारी चीजें न्यूट्रल होनी चाहिए, बस ये तुम्हें देखना है, यानी सबका ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए। ये कितना है, +4, 2 ऑक्सीजन पे कितना है, -4। वैसे इसको तो बैलेंस करना भी नहीं होता, वो बैलेंस माइनस वाली होती है, बट यहाँ पे भी देख लो +4 -4, यानी इस पे ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, 0। 4 हाइड्रोजन है मतलब +4, 4 Cl है मतलब -4, ये भी इक्वल हो गया 0। कितना है, +2, 2 Cl पे -2, ये भी कितना हो गया 0, इक्वल चार्ज है, ये 0 है, ये 2 हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे कितना है, 4 हाइड्रोजन हो गए तो +4, 2 ऑक्सीजन पे -4। तो पूरी रिएक्शन में सारी चीज न्यूट्रल है, यानी किसी पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, तो रिएक्शन बैलेंस है। ये चेक करने के लिए होता है, बट जरूरी नहीं है कि आप चेक ही करो, ठीक है। तो ये था अपना पहला एग्जांपल। चले अपन दूसरे एग्जांपल की तरफ। अब स्टेप्स तो लिखने नहीं है, तो मेरे साथ साथ सिर्फ प्रोसेस को देखो और समझो। नेक्स्ट रिएक्शन अपन लेते हैं Zn plus HNO3 gives Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2। इस रिएक्शन में H2O है, लेकिन मैं इस H2O को रिमूव कर देता हूँ, ठीक, हम बाद में देख लेंगे। तो ये रिएक्शन थी अपनी Zn plus HNO3 gives Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2। हाँ, पहला स्टेप क्या है, सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। ये एलिमेंट फॉर्म में 0 होगा, इस पे कभी चेंज नहीं होगी, नाइट्रोजन +5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी अपन डायरेक्ट निकाल सकते थे,
नेगेटिव पार्ट इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। कितने ऑक्सीजन, 3। टोटल नेगेटिव चार्ज इस कंपाउंड में कितना है, HNO3 में टोटल नेगेटिव चार्ज है -6। तो इसका मतलब इन दोनों पे मिला के +6 होगा। तो हाइड्रोजन तो एक है, +1, तो बचा कितना, +5, डायरेक्टली निकल जाता है। तो 1 घंटे सफिशिएंट नहीं होता यार, थोड़ा मेरे को भी ना थोड़ा ये टेंशन रहता है कि 1 घंटे का वीडियो बना के देना है, और फिर वीक में 1 क्लास होती है। चलो देखेंगे। +2, यहाँ नाइट्रोजन अगेन +5, ऑक्सीजन -2, यहाँ +4, यहाँ पे -2। ये सब तो आप समझ गए होंगे पहले स्टेप से कि एक एक एटम की लिखनी है, जितने भी एटम हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब देखो +5 यानी इस नाइट्रोजन से तो कुछ भी लेना देना नहीं होने वाला, जो चेंज हो रहा है इस नाइट्रोजन से हो रहा है। तो हमारा इसके बाद स्टेप क्या था, फाइंड एलिमेंट्स विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। 0 से +2, 0 से +2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब मैं पूछूं कितने इलेक्ट्रॉन से, तो बाय 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाइट्रोजन, इस वाले नाइट्रोजन से कोई लेना देना नहीं है, इस वाले नाइट्रोजन से क्या हो रहा है, +5 से +4, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है, रिडक्शन बाय 1 इलेक्ट्रॉन। 2 स्टेप अपन ने कंप्लीट कर लिए। फिर अपना स्टेप क्या बोलता था, अपना स्टेप था बैलेंस द एटम्स विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक। Zn1 Zn1 नहीं बैलेंस करने की जरूरत है, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन इधर वाला 1, इससे तो कोई लेना देना है नहीं, इससे 1 बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, हमारा ऑलरेडी एटम बैलेंस। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, तो इसके बाद हम जाते थे किसकी तरफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ऑक्सीडेशन हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन से, रिडक्शन हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन से, इंटू 2 हो जाएगा। अब 2 हो जाएगा तो देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 नाइट्रोजन है। अब अगर तुम इसको बैलेंस करने जाओगे या फिर इसको तुम बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, अगर तुमने यहाँ पे 2 कर दिया तो ये डिस्टर्ब करने लग जाएगा। या फिर एक काम करो, आप लोग एक काम करो, पहले इस केस में पहले आप चार्जेस बैलेंस कर दो, ठीक है, फिर हम एलिमेंट्स बैलेंस करेंगे। तो देखो ऑक्सीडेशन बाय 2 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन बाय 1 इलेक्ट्रॉन, इनटू 2, तो क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई इधर, क्योंकि ऑड का केस है। तो हमें सबसे, आपको ये बात पता होगी कि ऑड एटम्स को बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो हमें पहले उसे इवन कर लेना ज्यादा जरूरी है कि हम, ताकि उसे इजीली बैलेंस कर सकें, ठीक है। 2 और 2। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, बैलेंस अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Zn1 Zn1, हाइड्रोजन को छोड़ दो, ऑक्सीजन छोड़ दो, नाइट्रोजन कितने हैं 2। अब यहाँ पे नाइट्रोजन टोटल कितने हैं 2 और 2 4, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 4 कर देते हैं, 4 HNO3, ये हो गया। अब आ जाइए इसके बाद आपने क्या किया, एटम बैलेंस कर लिए, किसको, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के। अब हम किस पे जाएंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 4 3 12, यहाँ कितने हैं 6 4 10, तो इसका मतलब यहाँ पे कम थे, कितने कम थे 2, तो ट्वाइस H2O कर दिया। अब देखिए रिएक्शन में Zn, सारी चीजें बैलेंस है, एक Zn है, ठीक है। तो अपन देखते हैं, तो एक Zn 4 हाइड्रोजन 4 नाइट्रोजन 2 और 2 4 नाइट्रोजन, 4 3 12, 3 2 6 4 10 2 12, यानी आपके सारे एटम्स यहाँ पे बैलेंस है। तो स्टेप्स को फॉलो करो और कुछ भी नहीं। अब बेटा थोड़ा सा आप लोग को भी सेंस रखना होगा